तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में 1912 में खेली गई एक खतरनाक गेम देखेंगे। ये गेम फ्रांस में खेली गई थी। तो व्हाइट पीसीस के साथ डेविड जानोस्की है और ब्लैक पीसीस के साथ फ्रैंक जेम्स मार्शल। तो गेम बहुत ही शानदार होने वाली है। तो व्हाइट ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट F3, नाइट F6, पेट्रोस डिफेंस, नाइट टेक्स E5, D6 और नाइट पर प्रेशर बनाया। नाइट F3, नाइट टेक्स E4, D4, D5 और नाइट पर सपोर्ट बनाया। बिशप D3, बिशप D6, C4, बिशप B4 चेक। और व्हाइट अगर अपने नाइट को लाता है तो नाइट टेक्स, नाइट के बाद बी टेक्स नाइट और बिशप टेक्स C3 के बाद इस रुक को लिया जा सकता है। लेकिन व्हाइट ने पहले अपने किंग को F1 पर मूव किया तो फ्रैंक मार्शल ने किंग साइड कैसल किया। C टेक्स D5 और प्रेशर नाइट पर है। क्वीन टेक्स D5 और नाइट पर सपोर्ट बनाया। क्वीन C2, नाइट मूव होने के बाद H7 पॉन पर प्रेशर बनेगा। तो मार्शल ने पहले अपने नाइट को ना हटाकर पहले रूक E8 करके नाइट पर सपोर्ट बनाया। नाइट C3 और नाइट पर प्रेशर है और साथ में क्वीन पर भी प्रेशर है। तो मार्शल ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स नाइट, बी टेक्स नाइट और बिशप पर प्रेशर है और नाइट मूव होने के बाद ये रुक की फाइल ओपन हो चुकी है और साथ में बिशप पर प्रेशर है। तो इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि फ्रैंक मार्शल ने क्या मूव किया होगा। तो फ्रैंक मार्शल ने अपने बिशप को ना बचाकर अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। क्वीन टेक्स नाइट और व्हाइट इस क्वीन को नहीं ले पाएगा क्योंकि व्हाइट इस क्वीन को लेने जाता है तो पॉन मूव होने के बाद ये डायगोनल खुल जाता और बिशप H3 चेक के बाद ये फाइल तो रुक से कवर है। तो किंग को यहाँ से G1 पर लाना पड़ेगा और किंग G1 के बाद रुक E1 और किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। तो बिशप को लाना पड़ेगा F1 पर और रुक टेक्स बिशप और चेकमेट। तो क्वीन को लेते हैं तो चेकमेट को प्रिवेंट करना नामुमकिन है। तो व्हाइट ने पहले इस क्वीन को नहीं लिया क्योंकि चेकमेट आ रहा था और व्हाइट ने पहले इस बिशप को ले लिया। C टेक्स बिशप, नाइट C6 और मार्शल ने अभी भी अपनी क्वीन को नहीं बचाया क्योंकि अभी भी चेकमेट आ रहा है क्वीन को लेते हैं तो व्हाइट ने पहले बिशप B2 करके रुक से सपोर्ट बनाया और ये इवन स्क्वायर को कवर किया। तो अभी रुक यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो प्रेशर अभी क्वीन पर बन चुका है लेकिन मार्शल ने अभी भी अपनी क्वीन को ना बचाकर नाइट टेक्स B4 करके क्वीन और बिशप पर प्रेशर बनाया और व्हाइट अपनी क्वीन को बचाता है। तो यहाँ से क्वीन टेक्स बिशप चेक और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है साथ में। तो किंग मूव होने के बाद मार्शल इस क्वीन को एक्सचेंज करवा सकते हैं और फिर व्हाइट मटेरियल में डाउन हो जाता और व्हाइट अपनी क्वीन को B3 पर भी लाता है तो भी क्वीन टेक्स बिशप चेक और किंग मूव होने के बाद क्वीन को एक्सचेंज करवाया जा सकता है और फिर भी व्हाइट मटेरियल में डाउन हो ही जाता। लेकिन व्हाइट ने भी पहले अपनी क्वीन को ना बचाकर बिशप टेक्स H7 करके चेक दिया। किंग H8 और फाइनली व्हाइट ने मार्शल की क्वीन को ले लिया। G टेक्स क्वीन और मार्शल ने पहले क्वीन को ना लेकर बिशप H3 चेक दिया और किंग के पास एक ही मूव है जाने के लिए किंग G1 और मार्शल ने फाइनली व्हाइट की क्वीन को ले लिया। नाइट टेक्स क्वीन, बिशप टेक्स नाइट, रुक E2, बिशप पर प्रेशर है दोनों, रुक C1 और बिशप पर सपोर्ट बनाया। तो मार्शल ने अपने दूसरे रुक को ऐड किया अटैक में। रुक A2 E8, मार्शल चाहते तो इस बिशप को ले सकते थे और फिर रुक टेक्स रुक के बाद रुक E8
और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है। और वाइट फिर अपने रुक को लाता है पीछे, तो यहाँ से रुक E6 और यहाँ रुक G6 से आने वाले चेकमेट को वाइट प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन मार्शल ने पहले अपने रुक को ऐड किया अटैक में, रुक A2 E8, बिशप C3 और अपने बिशप को बचाया क्योंकि ये बिशप लॉक हो चुका था, मतलब कि पिन हो चुका था। और वापस वीडियो पॉज करके सोचिए कि मार्शल ने क्या मूव किया होगा। तो मार्शल ने रुक E3 किया और अपने रुक को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन वाइट इस रुक को नहीं ले पाएगा। आप देख सकते हैं कि मार्शल के पास सिर्फ 2 ही पीस बचते और वाइट के पास 4 पीस है। तो पीस ज्यादा हो लेकिन पोजीशन के सामने कुछ नहीं चलता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा चेस में। तो मार्शल यहाँ से रुक G2 चेक दे सकते हैं और फिर किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और रुक टेक्स बिशप और बिशप से डिस्कवर चेक है और साथ में रुक पर प्रेशर है और किंग यहाँ से तो भाग नहीं पाएगा। तो किंग के पास सिर्फ 2 ही मूव है और किंग कहीं पर भी मूव होता है ये रुक तो जाएगा ही। और साथ में वापस चेक है तो किंग को मूव करने के बाद ये दूसरा रुक भी मिल जाएगा। और वाइट अपने किंग को G1 पर भी लाता है, तो भी यहाँ से रुक टेक्स रुक और ये स्क्वायर बिशप से कवर है तो किंग को आगे लाना पड़ता और ये रुक मिल जाएगा और फिर वाइट ही मटेरियल में डाउन हो जाता। तो वाइट अगर इस रुक को लेता है तो एक साथ 3 पीस जा रहे हैं। तो वाइट ने पहले अपने बिशप को B4 पर मूव करके बचा लिया, रुक टेक्स F3 और प्रेशर इस पॉन पर है। लेकिन वाइट ने पहले बिशप D1 करके इन दोनों रुक पर प्रेशर बनाया। और एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि फ्रैंक मार्शल ने क्या मूव किया होगा। तो मार्शल का फाइनल मूव रुक F6 और इस मूव के बाद वाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि वाइट अभी चेकमेट को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। वाइट अगर इस रुक को लेता है तो यहाँ से रुक G6 और बिशप को बीच में लाने के बाद रुक टेक्स बिशप और चेकमेट। और वाइट अपने पॉन को पुश करता है 1 कदम या 2 कदम, लेकिन फिर भी यहाँ से रुक G6 और चेकमेट। और वाइट अगर अपने बिशप को लाता है C2 पर और इस G6 स्क्वायर को कवर करता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ से रुक टेक्स C2 और चेकमेट की थ्रेट है। वाइट अपने बिशप को D3 पर लाता है, लेकिन यहाँ से रुक G2 और चेकमेट। और वाइट अपने बिशप को E4 पर लाकर इस स्क्वायर को कवर करने जाता है, लेकिन फिर रुक F1 चेक और रुक टेक्स रुक के बाद रुक टेक्स रुक और चेकमेट। तो रुक F6 मूव के बाद वाइट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही।